हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, जिसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली थी। अब देखिए हम सेकंड एक्सरसाइज करते हैं। देखो सेकंड एक्सरसाइज ना स्टार्ट करने से पहले आप कुछ एक बेसिक टर्म्स अपनी क्लियर कर लीजिए। जैसे यहाँ पर क्या है इस एक्सरसाइज के अंदर कि मेन क्या आपके पास यूज होगा। आपको ना देखो, मान लो दो पैरेलल लाइंस गिवन है इस तरह से, ये दोनों लाइन पैरेलल है। एक का नाम हमने लिखा L और इसका नाम हमने लिख दिया M। ठीक है, अब एक लाइन है जो कि इन दोनों को इस तरह से यहाँ पर कट करती हुई जा रही है। मान लो इसका नाम आपने दे दिया P। तो देखो यहाँ पर जो है आपके पास अलग अलग एंगल्स बन रहे हैं। अब इनके ना नाम रख दो। इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, यहाँ पर फोर्थ। इसे नाम दिए हमने फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास अलग अलग एंगल्स के पेयर बनते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें तो देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे आपके पास, 1 और 5 की पैरेलल लाइन से आपके पास ये है ना, आपके पास इसको कट करके जा रही है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। कैसे? जिस दो पैरेलल लाइन है, P यहाँ पर ट्रांसवर्सल है, तो कोरस्पॉन्डिंग पेयर आपके पास कौन सा बनेगा? जैसे एंगल 1 है, एंगल 5 है, कि दोनों एंगल ऊपर की तरफ है, क्या बनेंगे? एंगल 1। और ये जो है एंगल आपस में इक्वल भी होते हैं। ऐसे ही एंगल 2, एंगल 6 आपके पास जो है यहाँ से इक्वल आएंगे। और आगे एंगल 3, एंगल 7 के इक्वल आएगा यहाँ पर आपके पास। और लास्ट पेयर एंगल 4, एंगल 8 के आपके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। देन आपके पास क्या आता है, यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल आते हैं। देखो ऑल्टरनेट एंगल कौन से रहेंगे यहाँ पर? जैसे ये 4 है, ये 6 हो जाएगा, ये 3 है और 5 हो जाएंगे। कैसे? एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 3 और एंगल 5 की ये आपस में पेयर आपके इक्वल हो जाएंगे। देखो अब ये जो 4, 6, 3 और 5 है, आप देखोगे कि ये एंगल जो है अंदर की तरफ थे, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ऐसे ही आपके पास जो है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं। वो कौन से होंगे? देखो 1 होगा, एक्सटीरियर है आपके पास, और इसके अपोजिट साइड कौन सा रहेगा? यहाँ पर 7 आपके पास रहेगा। तो एंगल 1, एंगल 7 आपके पास इक्वल होंगे, और ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 8 आपके पास जो है इक्वल हो जाएंगे। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर आपके पास हो गया। एक आपके पास होते हैं कि सिंपल, जिन्हें हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं। इंटीरियर एंगल के जो अंदर की तरफ रहे, कौन कौन से? 4 और 8, 3 और 6। देखो इंटीरियर एंगल में क्या होता है कि जब आप इन्हें ऐड करते हो तो आपके पास 180 डिग्री आता है। ये इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये आपके पास 180 डिग्री देंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो हमने एंगल्स के अभी यहाँ पर टाइप पढ़े, यही सब जो है आपके क्वेश्चंस के अंदर यूज होंगे एक्सरसाइज के। देखिए कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन से अगर हम शुरू करें तो आपको क्या बोला है? यू आर गिवन अ फिगर। क्या आपको फिगर दी है? इस तरह से यहाँ पर जो है दो पैरेलल लाइन आपको गिवन है, जिसके क्या नाम दिए? ए, बी, सी और डी इन्होंने नाम दिया। यहाँ पर एक लाइन इस तरह से ट्रांसवर्सल थी। ओके, देन इन्होंने क्या दिया कि ये एंगल आपके पास है x, ये एंगल है आपके पास y, यहाँ पर आपके पास एंगल के मेजर है 130 डिग्री, और ये आपके पास क्या है? 50 डिग्री है। आपको यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी है। अब देखो किस तरह से क्वेश्चन करेंगे आप कि पहले हमें गिवन क्या क्या है। यहाँ पर ए बी लाइन पैरेलल है आपके पास सी डी के पास, और आपको क्या दिया है? ए। देखो जैसे इस पॉइंट का कोई यहाँ पर नाम नहीं है, कोई बात नहीं, हम इनका नाम अपनी तरफ से दे देते हैं। यहाँ पर मान लो मैंने इसे x, इसे y कर दिया, यहाँ पर इस पॉइंट को ये z कर दिया नाम। ठीक है, आपको एंगल ए एक्स वाई दे रखा है, ए एक्स वाई आपको दे रखा है 50 डिग्री। ये हम जो है सपोज करके चलिए इसके नाम। अब जैसे क्वेश्चन करोगे ना कि एग्जाम में करते हैं, तो वहां पर आप इस तरह से थोड़ा सा चेंज कर सकते हो फिगर के अंदर कि फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आगे देखो क्या है कि ए एक्स वाई आपको 50 डिग्री मिल चुका है। आपको एक यहाँ पर 30 डिग्री एंगल दिया, एंगल सी जेड डी हमारे पास आ गया 130 डिग्री। आपको क्या निकालना है यहाँ पर? आप ये चीज लिखेंगे टू फाइंड, हमें एंगल x की वैल्यू निकालनी है, एंगल y की वैल्यू निकालनी है। देखिए कि प्रूफ में आप किस तरह से क्वेश्चन करोगे। देखो
50 और x जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर क्या कि एक स्ट्रेट लाइन पर इस तरह से एंगल है, जब उन दोनों को हम इस तरह से ऐड करेंगे तो ये आपके पास 180 डिग्री बनता है। देखो है तो ये एडजेसेंट एंगल, जब एडजेसेंट एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर बनते हैं तो वो लीनियर पेयर बनाते हैं, और ये बात हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ी थी। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, 50 प्लस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 हो जाएगी। और इसका रीजन आप क्या लिखेंगे कि ये हमारे पास जो है लीनियर पेयर है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, 180 माइनस में 50, यानी कि x हमारे पास क्या आ गया, 130 डिग्री। अब ये तो आपने निकाल लिया x, अब हमें क्या निकालना था, y निकालना था। अब देखो a और b पैरेलल है, आपको गिवन है कि A और B क्या है, आपस में पैरेलल है, ए बी और सी डी जो आपस में पैरेलल है यहाँ पर। तो जो ये X और Y है ये आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर के पेयर नहीं बन रहे, जैसे हम यहाँ पर 3, 5, 4, 6 को जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर का पेयर बोल रहे थे, वैसे ही X और Y भी आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर का पेयर है। तो आप यहाँ लिख दोगे एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, और रीजन आप यहाँ पर लिख देंगे कि ये ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, तो देयरफॉर एंगल y भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगा। देखो इसे y को ऐसे भी आप 130 निकाल सकते हो, आप y और इधर जो 130 है इन्हें आप वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बोल सकते हो, तो वो भी आपके पास इस तरह से निकल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कहा है, आपको जो है पैरेलल लाइन के पेयर दिए हुए हैं यहाँ पर किस तरह से कि ये जो है तीन आपके पास यहाँ पर पैरेलल लाइंस है, और ये लाइन क्या है यहाँ पर ट्रांसवर्सल है। देखो ये एंगल है x आपके पास, ये वाला एंगल है y, और ये एंगल है आपके पास z। यहाँ पर नाम देखिए a b c d, ये e है और ये f है आपके पास। आपको क्या बोला है यहाँ पर कि ए बी पैरेलल है सी डी के विच इज पैरेलल टू ई एफ, ओके। और इन्होंने क्या बोला कि y रेशो z जब आप करते हैं तो आपके पास 3 रेशो से बनाता है, ओके। हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है कि जो ये एंगल x है ये आपके पास क्या आएगा। अब देखो y रेशो z आपको दे रखा है अगर, तो आप लेट कर लो, y तो आपके पास क्या है 3x है, और z आपके पास क्या दिया हुआ है 7x दिया हुआ है। अब यहाँ पर ना ये वाला जो एंगल है, मान लो कि इसका नाम ना 1 है, हम सपोज कर चले, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि एंगल y प्लस में एंगल 1 क्या होंगे आपके पास 180 डिग्री के इक्वल होंगे, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ क्या बनता है, लीनियर पेयर बनता है आपके पास, राइट। अब देखो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 प्लस में यहाँ पर माइनस में एंगल y आपके पास आ गया, और y हमने क्या माना था 3x माना था, तो ये 180 माइनस 3x जो है आपके पास एंगल 1 की वैल्यू आ गई। अब देखो एंगल 1 और एंगल 2 ये आपके पास क्या बन रहे हैं यहाँ पर, ऑल्टरनेट इंटीरियर के पेयर भी बन रहे हैं। क्यों, क्योंकि सीडी लाइन और ईएफ आपस में पैरेलल है, ये लाइन आपके पास ट्रांसवर्सल है, तो 1 और z आपके पास क्या बनेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 1 एंगल z के इक्वल होगा, यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। अब देखो 1 की वैल्यू क्या थी 180 माइनस में 3x आपके पास, तो 180 माइनस 3x इज इक्वल टू z हम क्या लेकर चले थे 7x, ये 7x आ गया, तो 180 यहाँ से आपके पास 10x आ जाएगा, और x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, यहाँ से 18 आ गई। यानी कि y तो हमारा क्या हो गया 3 इंटू 18, और z हमारे पास क्या आ जाएगा 7 इंटू 18 आ जाएगा। देखो y की वैल्यू 3 इंटू 8 24, यहाँ 2, 3 इंटू 1 3, और ये 54 डिग्री। ऐसे ही z आप करेंगे तो 7 इंटू 8 56, यहाँ पर 5, 7 इंटू 1 7, और 5 आप ऐड करेंगे तो 126 डिग्री। अब आपको यहाँ पर x भी निकालना था। देखो जो x है और y है दोनों में ऐड करूं तो 180 आएगा। क्यों, क्योंकि ये मेरे पास जो है इंटीरियर एंगल बनते हैं। आपको मैंने अभी जब एंगल्स के बारे में बताया था तब बताया था कि जैसे दो लाइंस पैरेलल होती हैं, एक ट्रांसवर्सल रहती है, तो ये यहाँ पर जो एंगल के पेयर बनते हैं ये इंटीरियर एंगल होते हैं, और दोनों का सम आपके पास 180 डिग्री आता है। तो x प्लस में 54 आपके पास क्या आएगा 180, x यहाँ से 180 माइनस 54 यानी कि 6, ये 7 में से 5 आप माइनस करेंगे 2, 126 डिग्री आपके पास जो है x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए अब आपको थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, अगेन कि हमें यहाँ पर क्या फिगर दी है,
यहाँ पर आपके पास इस तरह से दो लाइन पैरेलल है, ओके। ये यहाँ पर एक परपेंडिकुलर इन्होंने ड्रॉ किया, इधर इन्हें ज्वाइन किया है जी। ये पॉइंट है आपके पास ए, ये है एफ आपके पास, यहाँ पर है आपके पास पी, ई और ये लाइन है सी और डी। यहाँ पर आपको क्या बोला है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी आपके पास, ओके। हमें ये गिवन है ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, कि जो ई एफ है सी डी पर परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर है सी डी पर, ओके। और एंगल जी ई डी आपको क्या दिया 126 डिग्री, जी ई डी यानी कि ये जो पूरा एंगल है ये आपको क्या दिया हुआ है 126 डिग्री। ये है हमारे पास 126 डिग्री। अब देखो आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें निकालनी है। आपको एंगल ए जी ई निकालना है, एंगल जी ई एफ निकालना है और एंगल एफ जी ई निकालना है। यानी कि ए जी ई मतलब एक तो हमें निकालना है ये वाला एंगल जी ई एफ, जी ई एफ ये वाला पार्ट आपको बताना है कितना आएगा, और एफ जी ई ये आपको बताना है कितना आएगा। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, एक बार से रब कर देते हैं। जैसे ए बी और सी डी आपके पास पैरेलल थी लाइन, हम यहाँ पर लिखे कि ए बी हमारे पास पैरेलल थी सी डी के, ये हमें गिवन था। तो जो ये वाला एंगल होगा और ये पूरा एंगल होगा, ये आपके पास ऑल्टरनेट पेयर बनेंगे। कैसे कि ये दो लाइन पैरेलल थी, इस तरह से ट्रांसवर्सल थी ये, तो ये वाला और ये वाला आपके पास ऑल्टरनेट बनेंगे। यानी कि अगर ये 126 है तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 126 हो जाएगा। तो आप कैसे लिखोगे कि एंगल ए जी ई किसके इक्वल होगा, एंगल जी ई डी के। और रीजन आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल है। तो देयरफॉर एंगल ए जी ई तो आपके पास क्या आ गया 126 डिग्री आ गया। ये तो हमने निकाल लिया। अब जी ई एफ देखो, जी ई एफ कैसे बने, इस वाले से और इस एंगल से मिलके। ये वाला पार्ट कितना है 90 डिग्री है, तो ये आपके पास क्या आएगा पूरे 126 में से जब आप 90 माइनस कर दोगे, देखिए कैसे, एंगल जी ई डी किससे मिलकर बना है, एंगल जी ई एफ प्लस में एंगल एफ ई डी से। ये है मेरे पास 126 डिग्री, जी ई एफ तो मुझे यहाँ से निकालना है, और ये एफ ई जी क्या है मेरे पास 90 डिग्री है। तो एंगल जी ई एफ आपके पास क्या आ जाएगा 126 माइनस में आप 90 कर देंगे, ये 6 ये 3, तो ये आपके पास कितना आ गया 36 डिग्री, कि ये वाला एंगल भी हमने निकाल लिया 36। अब देखो आपको एक ये वाला निकालना था, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे लीनियर पेयर बना देंगे कि दोनों को ऐड करते हमारे पास 180 डिग्री होता है। ये तो हमें पता है कि 126 है। देखो कैसे यहाँ पर कि एंगल ए जी ई प्लस में एंगल, इसका इन्होंने क्या नाम दिया है यहाँ पर एफ जी ई, एफ जी ई क्या होंगे आपके पास 180 डिग्री होंगे। आप यहाँ पर रीजन लिख देंगे कि लीनियर पेयर है। आपने ए जी ई तो अभी निकाला था, क्या था 126 डिग्री, और एफ जी ई हमें निकालना था 180। एफ जी ई आपके पास क्या आ जाएगा 180 में से आप माइनस करेंगे 126, तो यहाँ पर 4 और 17 माइनस आप 12 करेंगे 5, तो ये आपके पास कितना जाएगा 54 डिग्री आ जाएगा। कि इस तरह से हमने जो है तीनों एंगल्स निकाल लिए। देखो बस इसमें ध्यान देने की चीज ये है कि आप किस तरह से जो है एंगल के पेयर बनाते हो। अगर आपको प्रॉपर पेयर बनाने आ जाते हैं तो आप आसानी से जो है ये क्वेश्चंस को कर सकते हो। यहाँ पर आगे देखते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में अगेन यू आर गिवन अ फिगर, जिसके बेस पे जो है आपको अपने क्वेश्चन का आंसर बताना है कि क्या आएगा। देखो आपको क्या दिया है कि यहाँ पर P Q R S T इस तरह से ड्रॉ करके दिया। P है, Q है आपके पास, R है यहाँ, इधर S है और ये पॉइंट T है आपके पास। क्या इन्होंने बोला कि PQ इज पैरेलल टू ST। PQ जो है ST के पैरेलल है, ओके। ये हम पहले ही लिख देते हैं कि PQ पैरेलल है हमारे पास ST के। देन क्या बोला कि एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री। PQR आपको कितना दे रखा है 110 डिग्री दे रखा है। आपको यहाँ पर क्या निकालना है एंगल QRS। QRS ये वाले एंगल की आपको वैल्यू बतानी है क्या आएगी। अब देखो यहाँ पर ना हम कंस्ट्रक्शन करेंगे अपनी तरफ से, कैसे कि R पॉइंट से हम जो है यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे।
मान लीजिए आर एक्स आपने ड्रॉ की, ये आपके पास गिवन था, यहाँ पर आप खुद से कंस्ट्रक्ट करेंगे आर एक्स लाइन जो हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे एस टी के, ठीक है। अब देखो क्योंकि आर एक्स जो है एस टी के पैरेलल है और एस टी पी क्यू के पैरेलल था, तो आर एक्स जो है इन दोनों के पैरेलल हो जाएगा, आपके पास पी क्यू के हो जाएगा। ये हमने खुद किया, ये आपके पास कंडीशन बन गई। अब और यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, एंगल क्यू आर एस आपको फाइंड करना है। देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा आपके पास, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, क्यू आर यहाँ पर ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। आप क्या लिखोगे कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है आर एक्स के, और क्यू आर यहाँ पर क्या है, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो जो ये एंगल होगा और ये पूरा एंगल होगा यहाँ तक, क्यू आर एक्स दोनों आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, ऑल्टरनेट एंगल बनेंगे। तो आप लिखोगे कि देयरफॉर एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू आर एक्स के। और रीजन आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये जो है ऑल्टरनेट एंगल होते हैं। तो देयरफॉर एंगल क्यू आर एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, 110 डिग्री। देखो आपके पास ना ये पूरा क्यू आर एक्स, इस पूरे की वैल्यू आ गई 110। अब हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ इतना पोर्शन निकालना है। देखो अगर आपके पास इस पोर्शन की वैल्यू आ जाए, आप 110 में से इसे सब्ट्रैक्ट करके इस पार्ट की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर अगेन कि एस टी हमारे पास पैरेलल था आर एक्स के, ये जो हमने खुद से कंस्ट्रक्ट किया था, जिसकी वजह से क्या होगा कि एंगल टी एस आर, ये वाला एंगल एस आर एक्स आपके पास क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री। ये हमारे पास देखिए यहाँ कौन से एंगल बनते हैं, इंटीरियर एंगल बनते हैं, कि दो लाइंस आपके पास पैरेलल थी, ये यहाँ पर ट्रांसवर्सल का काम कर रही थी, तो ये दोनों एंगल आपके पास क्या हो जाएंगे, इंटीरियर हो जाएंगे। अब देखो ये आपके पास कितना है, 130 डिग्री है, तो 130 प्लस में एंगल एस आर एक्स क्या है, 180 के इक्वल। तो एंगल एस आर एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 50 डिग्री आ जाएगा। अब देखो पूरा एंगल आपको पता है 110 है, आपको इस पोर्शन का भी पता है 50 डिग्री है, तो आप क्या 110 में से 50 माइनस करके इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल। अब देखो कैसे लिखोगे कि एंगल क्यू आर एक्स, कि ये पूरा एंगल किससे मिलके बना है, एंगल क्यू आर एस प्लस में एंगल एस आर एक्स से बना है। पूरे की वैल्यू थी आपके पास 110, क्यू आर एस हमें निकालना था और ये थी 50 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास एंगल क्यू आर एस की क्या वैल्यू आ जाएगी कि आप 110 में से 50 माइनस करेंगे और ये हमारे पास क्या जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। देखो अब जो आपको फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या बोला कि यहाँ पर आपको किस तरह से फिगर दी है, ये एक ट्राइंगल दिया और यहाँ पर लाइन पैरेलल, इस तरह से आपके पास ना यहाँ पर फिगर है। देखो ये है लाइन ए बी आपके पास, और यहाँ पर है सी डी, ये पॉइंट्स है पी क्यू और आर, और एंगल्स इन्होंने बनाए वाई एक्स, ये एंगल है आपके पास 127 डिग्री और ये है आपके पास 50 डिग्री। अब क्या कहा कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ओके, जो हमारी ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है आपके पास, ओके। एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री है, एंगल ए पी क्यू आपके पास 50 डिग्री गिवन है, बिल्कुल। एंगल पी आर डी ये भी आपके पास 127 डिग्री दिया हुआ है, इसको भी आप यहाँ लिख लो कि ए पी डी हमें जो है 50 डिग्री दे रखा है और एंगल पी आर डी आपको क्या दिया हुआ है, 127 डिग्री, कि ये तो हमारे पास गिवन हो गया, ओके। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि फाइंड एक्स एंड वाई, आपको जो है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमें क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, यहाँ पर कि ए बी आपको क्या दिया है, पैरेलल दिया है सी डी के, और देखो अगेन पी आर यहाँ पर ट्रांसवर्सल बन रहा है, तो ये पूरा एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगेन ऑल्टरनेट, हम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि लाइंस दो पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहे हैं, तो इधर आपके पास ये ऑल्टरनेट एंगल का काम करते हैं। अब देखो कैसे लिखोगे आप इस चीज को कि ए बी हमारे पास पैरेलल है सी डी के और पी क्यू क्या है, यहाँ पर ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो देयरफॉर एंगल ए पी आर किसके इक्वल होगा, एंगल पी आर
डी के इक्वल होगा। देखो पी आर डी तो क्या है 127 डिग्री। ए पी आर कैसे बना है 50 और वाई को ऐड करने पर। तो यहाँ आप लिख दो 50 प्लस वाई। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 127 माइनस में 50, या यहाँ पर 7 और ये 77 डिग्री आपके पास क्या आ गई वाई की वैल्यू आ गई। बचता है आपके पास x। अब x देखिए अगेन ए बी हमारे पास पैरेलल है, इस बार पी क्यू को आप ट्रांसवर्सल लिखोगे। देखो कैसे कि ए बी पैरेलल है हमारे पास सी डी के यहाँ पर, और जो है पी क्यू क्या है यहाँ ट्रांसवर्सल है। अब देखो अगर पी क्यू ट्रांसवर्सल है तो ये 50 और ये x ये भी इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट पेयर आपके पास बनेंगे। तो लिख दो कि एंगल x हमारे पास जो है 50 डिग्री के इक्वल होगा, और ये यहाँ पर क्या बनते हैं ऑल्टरनेट एंगल बनते हैं। वही देखो सेम काम पिछले क्वेश्चन जैसा, आपको बस पेयर बनाने आने चाहिए एंगल के। आपके क्वेश्चंस तो यहाँ पर बिल्कुल ही इजी है। अब हम आगे देखते हैं 6 क्वेश्चन के अंदर क्या बोला। आपको ना यहाँ 6 क्वेश्चन में 2 मिरर दिए हैं, ठीक है, और एक मिरर को एक रे आके स्ट्राइक कर रही है। अब जैसे मिरर पर कोई भी रे आएगी तो वो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी किसी न किसी एंगल से, यहाँ पर भी जो है आपकी रे रिफ्लेक्ट हो रही है। देखो अब क्या बोला इन्होंने कि पी क्यू एंड आर एस आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। पी क्यू और आर एस दोनों एक दूसरे के पैरेलल हमने रखे। जैसे यहाँ पर एक मिरर आपने रखा और एक मिरर यहाँ पर रखा, इसका नाम दिया मैंने ये P, और ये आपके पास क्या है RS है। और इस साइड से जो है आपके ये दोनों मिरर्स क्या किए हुए हैं इन्होंने पॉलिश कर रखे। ओके, अब क्या बोला एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट P, कि ए बी कोई इंसिडेंट रे आई पी क्यू मिरर को किसी बी पॉइंट पर जो है आके उसने स्ट्राइक किया। ये इस तरह से थी ए बी यहाँ पर आके स्ट्राइक किया। देन The reflected ray moves along the path BC। अब जो यहाँ से रे रिफ्लेक्ट होगी वो इस तरह से कोई पाथ B और C फॉलो करेगी। देन अगेन यहाँ पर RS मिरर को C पॉइंट पर आके स्ट्राइक कर रही है। फिर इन्होंने बोला कि फिर से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और कौन सा पाथ फॉलो करती है C D पाथ जो है वो फॉलो करती है। ठीक है, ये पहले इस तरह से आई B C पाथ फॉलो किया और देन C और D पाथ उसने फॉलो किया। अब आगे देखिए क्या बोला, आपको प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं, कि ये लाइन और ये लाइन दोनों जो है आपस में यहाँ पर क्या है आपके पास पैरेलल हैं। अब देखो कैसे आप करोगे इस क्वेश्चन में। यहाँ पर ना हम अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पर और सी पॉइंट पर आप जो है दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। मान लो ये आपने ई बी परपेंडिकुलर बना दिया और यहाँ पर आपने एफ सी जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। देखो कैसे आप करोगे। आपको क्या यहाँ पर गिवन है सिंपल के पी क्यू जो है आपके पास और आर एस हमारे पास जो है दो मिरर्स दे रखे हैं। ए बी स्ट्राइक करती है पी क्यू मिरर को एट पॉइंट बी, और फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद आर एस को स्ट्राइक करती है पॉइंट सी पर। इसमें बस इतना ही है। अब यहाँ पर आपने देखो मेन कंस्ट्रक्शन कैसे की कि हमने ई बी ड्रॉ किया परपेंडिकुलर पी क्यू के ऊपर, और एफ सी हमने क्या किया ड्रॉ किया परपेंडिकुलर आर एस के ऊपर। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए एंगल्स को नेम दीजिए, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 आपने नाम दिया इनको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रूफ में एक बार यहाँ पर ये भी लिख दो कि आपको इधर प्रूफ क्या करना है कि ए भी आपके पास पैरेलल होगी सी डी के, ये हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ में देखो पहले तो जो ये एंगल 1 और 2 है आपने ना रिफ्लेक्शन लॉ पढ़ा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल 1 आपके पास 2 के इक्वल होगा और 3 आपके पास क्या होगा 4 के इक्वल होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हमें ये बात पता है। इसके बाद देखो आप क्या कहोगे कि जैसे हमने यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बनाए थे, ई और बी हमने परपेंडिकुलर बनाया था और एफ ऑफ सी हमने जो परपेंडिकुलर बनाया था ये कहाँ बनाए थे, इन दो मिरर पर बनाए थे। देखो कैसे, अगर ये दो लाइन पैरेलल है यहाँ पर मैं ऐसे परपेंडिकुलर बनाऊं तो ये परपेंडिकुलर भी तो आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे कि जो ई बी है वो पैरेलल होगा एफ, और यहाँ पर आपका पॉइंट क्या था सी, एफ सी के पैरेलल होगा। इसका आप क्या लिखेंगे रीजन कि परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन पैरेलल लाइन, कि जब पैरेलल लाइन पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो भी आपस में पैरेलल होते हैं। अभी आपके पास पैरेलल हो गए। आगे देखो ये 1 और 2 एंगल क्या थे आपस में इक्वल थे, और ये क्या बना रहे थे मिलके ए बी सी बना रहे थे। देखो एंगल 1 और एंगल 2 मिलके क्या बना रहे थे एंगल ए बी सी बना रहे थे।
अब ये दोनों तो क्योंकि आपस में इक्वल है तो आप 1 + 1 लिख सकते हो एंगल ए बी सी के, यानी कि एंगल 1 क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये एंगल 2 के इक्वल होगा। सिमिलरली ये चीज आप यहाँ पर भी कर सकते हो कि एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो हाफ ऑफ एंगल बी सी डी के इक्वल हो जाएंगे। देखिए यहाँ से आप क्या लिखेंगे कि बीई क्योंकि पैरेलल था एफ सी के, और बीसी यहाँ पर क्या काम कर रही थी, ट्रांसवर्सल का काम कर रही थी, तो एंगल 2 आपका किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। अब एंगल 2 और एंगल 3 की आप ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दो, क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल बी सी डी के। देखो ये तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया कि एंगल ए बी सी किसके इक्वल हो गया, एंगल बी सी डी के इक्वल हो गया, यानी कि ये वाला जो पूरा एंगल था ये वाला इस एंगल के इक्वल हो गया, जिससे आपके पास क्या होगा कि ए भी जो है पैरेलल हो जाएगी सी डी के। देखो ये चीज कैसे है, हम क्या क्या करते थे कि दो लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट वहां पर एंगल इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर ये ए बी और बी सी डी क्या कर रहे हैं, बट दीज आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, कि ये आपके पास यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो ये दो लाइन्स है आपके पास पैरेलल हो जाएंगी। तो इसके साथ जो है आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है और यहाँ हमारा 6th चैप्टर कंप्लीट होता है। देखो में आपको ध्यान यही रखना है कि आप किस क्वेश्चन में किस एंगल के पेयर को बना सकते हो। अगर आपको एंगल्स के पेयर बनाना आ जाता है तो आप अपना क्वेश्चन जो है आराम से कर लेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।